हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न आता है कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग नाक से जो है सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे भीतर जाता है, इसके अलावा और भी गैस हमारे भीतर जाता है और फिर जो है हम क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा जो है शरीर के अन्य भागों में जाता है, जिसमें रक्त, ऊतक, फेफड़ा तीनों काम करता है ऑक्सीजन को ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। तो कैसे यह प्रक्रिया होता है, किस तरह से यहाँ से प्रश्न आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। कैसे हम सांस को लेते हैं तो वह कहाँ से कहाँ जाता है और किस तरह से वह कार्य करता है। श्वसन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इससे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं। जो हम लोग भोजन लेते हैं उसके साथ साथ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह शरीर के भीतर जाता है और कोशिका में जब वह पहुंचता है तो उसका जो है ऑक्सीकरण किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो है बाहर निकल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन को जब हम शरीर की कोशिकाओं के भीतर लेते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है और बाद में जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बाहर निकलता है। अब श्वसन को भी दो भागों में बांटकर देखा गया है। एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है कोशिकीय श्वसन। देख लीजिए, एक होता है बाह्य, हम नाक से जो है सांस ले रहे हैं तो ये हो गया बाह्य, और एक होता है शरीर के अंदर कोशिका के भीतर जो श्वसन होता है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। बाह्य श्वसन क्या होता है? यह श्वसन फेफड़े में होता है, जिसको फुफ्फुसों कहते हैं, यानी फेफड़ा में। यहाँ जो फेफड़ा होता है उसमें यह श्वसन होता है। ऑक्सीजन का रुधिर यानी रक्त में मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर से बाहर जाना, यह बाह्य श्वसन के अंतर्गत होता है। जो हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, वह रुधिर में जाता है। फेफड़ों से क्या होता है, वह शरीर का जो रक्त है, रुधिर, उसमें जाता है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और फिर रुधिर से जो है बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे नाक के द्वारा बाहर चला आता है। वही यहाँ पे कह रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन फेफड़ा से, रुधिर से और ऊतक से होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है वह किस किस चीज़ों से जाता है और फिर बाहर आता है। तो उसमें जो है फेफड़ा का भी काम होता है, रुधिर भी कार्य करता है और ऊतक भी काम करता है। तीनों चीज जो है वह श्वसन में कार्य करता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि केवल फेफड़ा ही श्वसन का काम करता है। नहीं भाई, रुधिर का भी योगदान होता है, ऊतक का भी योगदान होता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए VBI के लास्ट में हम प्रश्नों को भी देखेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ऑक्सीजन जो है वह जब शरीर में जाता है तो उसका अधिकतर परिवहन जो है फेफड़ों के बाद जो है वह लाल वर्णक यानी RBC में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके द्वारा होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में कौन करता है। तो RBC में जो पाया जाता है लाल रक्त कण में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह उसका रुधिर में परिवहन करता है। एग्जाम में ये कई बार जो है पूछा गया है। ये काफ़ी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए और जानते हैं, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है।
हीमोग्लोबिन भी करता है। देखिए लाल वर्णक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का करता है, और हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कार्य करता है, 10% तक योगदान होता है। प्लाज्मा भी काम करता है CO2 को बाहर निकालने में, और बाइकार्बोनेट द्वारा 70% परिवहन होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिएगा तीनों कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है। एग्जाम में पूछता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में कौन अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, तो हीमोग्लोबिन भी निभाता है, प्लाज्मा भी निभाता है, और बाइकार्बोनेट भी निभाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिका श्वसन यह भी होता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि श्वसन 2 प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन और कोशिकीय श्वसन। तो बाह्य श्वसन तो देख लिए, जो हमारे नाक के द्वारा फेफड़ा में गया, फिर रक्त में गया, फिर ऊतक में गया और उससे परिवहन हुआ। अब जो कोशिका है हमारे भीतर, ये जो कोशिका है वह कैसे काम करता है, कोशिका के द्वारा कैसे परिवहन होता है, आइए उसको भी जानते हैं। खाद्य पदार्थों के पाचन, यानी जो हम खाते हैं वह शरीर के अंदर पचता है। मैंने पाचन क्रिया भी पढ़ाया था, मेरे प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा कि कोई भी चीज़ जब हम मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद जो है ग्रास नली यानी इससे होते हुए जब वह शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो किस प्रकार छोटी आंत बड़ी आंत कार्य करता है, किस प्रकार जो है बाद में हमारे पीछे से जो है मल द्वार से निकल जाता है अवशिष्ट। तो वही कोशिका वहाँ क्या कैसे श्वसन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि जब हम खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो वो क्या होता है कि पाचन होगा, फलस्वरूप ग्लूकोज का कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। यानी जब खाद्य पदार्थ के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज, यानी खाद्य पदार्थ जब पचता है तो ग्लूकोज निर्माण होता है, ग्लूकोज का कोशिका में पहुंचता है तो उसका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, और यह क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यानी जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं और वह जब खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के भीतर पहुंचता है और उसका जब पाचन होता है तो उसमें ऑक्सीजन मिलता है और वह ऑक्सीकरण कर देता है। यानी जो खाद्य पदार्थ जब पचता है तो ग्लूकोज का कोशिका में पहुंचना और उसका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होना, यह क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। एग्जाम में यह पूछा है कोशिकीय श्वसन किसका होता है, कोशिकीय श्वसन कैसे कार्य करता है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का क्या कार्य है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये है कोशिकीय श्वसन। अब श्वसन की विशेषता, कुछ मुख्य विशेषता को हम लेंगे, जो कुछ तो विशेषता होगा ही। तो शरीर के भार में कमी देखने को मिलता है। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो भार बढ़ता है, छोड़ते हैं तो कुछ कमी होता है। सीधी सी नेचुरल प्रोसेस है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे भार में वृद्धि होगा, छोड़ेंगे तो हमारे भार में कमी होगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे भीतर गैस जाता है, केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन अन्य गैस भी हमारे शरीर के भीतर जाता है। तो जैसे ही शरीर के भीतर जाएगा तो वृद्धि होगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो कमी होगा। तो क्या होता है? शरीर के भार में कमी होता है। पदार्थ का अपचयन दौरान बनी ऊर्जा एटीपी के रूप में संचयन शरीर के भीतर होता है। यह भी पूछता है कि पदार्थ का जब अपचयन होता है यानी पचता है तो जो ऊर्जा है वह किस रूप में शरीर के भीतर जो है जमा रहता है, तो एटीपी के रूप में जमा रहता है। एग्जाम में पूछा है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त दाएं निलय में होता है। अब ये है दायां, ये है बायां, ठीक है। तो दाएं निलय में जो है अशुद्ध रक्त होता है। एग्जाम में ये पूछा है कि फेफड़ा के किस भाग में जो है अशुद्ध रक्त होता है, तो याद रखिएगा दाएं निलय में होता है। अब सांस के द्वारा भी कई बीमारियां होती है, सांस से संबंधित पूछता भी है।
कि कौन सांस से संबंधित बीमारी है, तो आइए उसको भी जानते हैं। तो न्यूमोनिया है, दमा है, फेफड़ा का कैंसर है, ये सब जो है सांस संबंधी जो है बीमारी है। दमा है, बहुत लोगों को देखेंगे सांस लेने में एकदम बेचैनी हो जाए, हमसे सांस नहीं लिया रही, हमसे सांस नहीं लिया हो रहा है, तो क्या होता है, सांस का प्रॉब्लम, दमा हो जाता है। बच्चों में अधिकतर निमोनिया देखा जाता है, सांस से संबंधित होता है। फेफड़ा से संबंधित कैंसर हो जाता है, ये सब सांस से संबंधित बीमारियां हैं। अब आदमी जब सांस लेता है, इंसान जब सांस लेता है तो क्या क्या लेता है, आइए जानते हैं। केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेता है, नाइट्रोजन भी लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है सांस। ठीक है, हम लोग समझते हैं केवल ऑक्सीजन है इंसान, ना 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 ना, 78% नाइट्रोजन लेता है, ऑक्सीजन मात्र 21% लेता है, और CO2 भी लेता है 0.03%। जब सांस ले रहे हैं तो यह तीनों चीज हमारे भीतर जाता है, और फिर जब हम छोड़ते हैं सांस के द्वारा तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 78% लेते हैं और 78% जो है हम लोग छोड़ देते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन भी हम लोग छोड़ते हैं 17%, और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 4%। यानी अगर हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं 78%, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और छोड़ते हैं, यानी छोड़े हम तो उसमें 78% पूरा नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, निकलता है मात्र 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, निकलता है 4%। एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 400 ml पानी भी सांस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। प्रश्न क्या क्या बनेंगे आज हम उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर जगह नहीं है। एक कॉपी उठाइएगा, जिस तरह से हम प्रश्न बता रहे हैं उस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम शुरू से। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का क्या करती है, तो ऑक्सीकरण करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीकरण करती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भी आइए। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का क्या करती हैं, तो ऑक्सीकरण करती हैं। पहला क्वेश्चन। तीसरा जो है, श्वसन कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, बाह्य श्वसन, ठीक है, और आंतरिक श्वसन कोशिका के भीतर, जिसको कोशिका श्वसन, इसी को आंतरिक श्वसन भी कहेंगे। यह अब बाह्य श्वसन किससे होता है, तो फेफड़ों से होता है। इसके अलावा किससे होता है, तो रुधिर से होता है, उत्तक से होता है। यानी मानव शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचता है तो वह जो है फेफड़ों के द्वारा, रुधिर के द्वारा और उत्तक के द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन कौन कौन करता है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन कौन करता है, तो फुफ्फुस यानी फेफड़ा, रुधिर यानी रक्त और उत्तक यानी सेल करता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाया जाने वाला आरबीसी में कौन सा करता है, तो वह करता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है उसका परिवहन किया जाता है। ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या हो गया, CO2 का परिवहन, यानी CO2 शरीर में जो है जहां तहां से गति करता है तो कौन करवाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है उसका परिवहन करता है, प्लाज्मा करता है और बाइकार्बोनेट करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट। 70% बाइकार्बोनेट करता है, सबसे ज्यादा CO2 का परिवहन। तो यह छठा क्वेश्चन हो गया। कोशिका श्वसन में क्या होता है,
तो खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज का कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन द्वारा उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। ये 7वां क्वेश्चन बन जाएगा। श्वसन की विशेषता में क्या होगा? शरीर के भार में कमी होती है या वृद्धि होती है? तो कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेंगे छोड़ेंगे तो कमी होगा। उसके बाद एटीपी के रूप में संचयन क्या होता है? तो पदार्थ का अपचयन के दौरान बनी ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में शरीर में संचयन होती है। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जो है दाएं निलय में होता है या बायां निलय में होता है? तो दायां निलय में होता है। उसके बाद निमोनिया, दम्मा, फेफड़ों का कैंसर किससे संबंधित बीमारी है? तो सांस से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हम जो लेते हैं ऑक्सीजन तो उसके साथ साथ कौन कौन जाता है? तो नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, तो ऑक्सीजन 21% जाता है। छोड़ते हैं तो कौन कौन सा गैस निकलता है, कितना प्रतिशत? तो नाइट्रोजन 78 का 78% निकल जाता है, 17% ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है। तो ये 10 प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा और यही प्रश्न के रूप में आता है। इस बात को आप जान लीजिए, कॉपी लेके उसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।